दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इकिगाई बुक के 7वें चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द इकिगाई डाइट व्हाट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल ईट एंड ड्रिंक। जैसे कि दोस्तों मैंने इकिगाई बुक के बाकी चैप्टरों में आपसे डिस्कस किया है और आपने भी जाना है कि इकिगाई बुक ये बताती है कि जापान के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा ऐसे परसेंटेज लोग हैं जहाँ पे 100 साल से ज़्यादा लोग जीते हैं। जापान के ओकिनावा आइलैंड में तो जापान में सबसे ज़्यादा 100 साल से जीने वाले लोग हैं। तो उसका राज हमने क्या बताया था जिसके ऊपर ये इकिगाई बुक लिखी गई कि वो लोग अपनी जिंदगी में एक इकिगाई ढूंढ लेते हैं जिस वजह से वो इतना लंबा जीते हैं। इकिगाई क्या? एक ऐसा पर्पस जिसके लिए आप अनंत काल तक जीना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, एक ऐसा जिंदगी में लक्ष्य मिल जाए ना, ऐसा काम मिल जाए जिसको आप मरते दम तक ही नहीं अनंत काल तक करना चाहते हैं, उसे इकिगाई बोलते हैं। और जब इकिगाई मिल जाती है तो आदमी लंबे समय तक जीना चाहता है और जब आदमी जीना चाहता है तो जीता है। लेकिन जब आदमी को इकिगाई मिल जाती है ना दोस्तों, तो फिर वो ये भी सोचता है कि मैं अपने शरीर को ऐसा खाना दूं जिससे कि मेरा शरीर लंबे समय तक जिंदा रहे। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा शरीर को जैसा हम डाइट देते हैं उससे हमारी शरीर की एजिंग, हमें बुढ़ापा कितने दिनों में आना है, ये सब निर्भर करता है। तो जब आदमी को अपनी इकिगाई मिल जाती है तो वो लंबा जीना तो चाहता है मानसिक रूप से, पर उसको शारीरिक रूप से भी ऐसी डाइट लेनी होती है जो उसके शरीर को लंबे समय तक जवान रखे, बूढ़ा जल्दी ना होने दे, उसकी मौत को टाले। तो ऐसी डाइट जापानीज लोग फॉलो करते हैं और वो जापानीज लोगों की जो सीक्रेट इकिगाई डाइट है ना, वो इस चैप्टर में आपको पता चलेगी। और दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि देखिए, जो भारत के पुराने बड़े बुजुर्ग कहा करते थे ना, हमारे माँ बाप, हमारे दादाजी, हमारे गांव के लोग, वही बात जापानीज भी फॉलो करते हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पुराने गांव की चीज़ें हैं, जापानीज फॉलो कर रहे हैं लंबा जीने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की मेडिकल साइंस बोलती है वो लोग फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो जापानीज फॉलो करते हैं कि वो नमक का सेवन कोशिश करते हैं कि कम से कम करें। ये बात हमें पता है, हमारे बुजुर्गों ने भी बताई है, डॉक्टर भी बोलते हैं। इसी तरीके से चीनी, जो रिफाइंड शुगर है, उसका भी यूज़ वो लोग कम से कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। अगर उन्हें करनी भी है ना शुगर यूज़, तो वो शुगर केन यानी कि गन्ने की चीनी का यूज करते हैं, जिसको हम लोग अपने इंडिया में बोलते हैं गांव में गुड़। और गांव में कितने सालों से लोग गुड़ यूज करते हैं, अभी भी गांव में लोग यही बोलते हैं कि अरे चीनी की जगह गुड़ यूज करो, ये नुकसानदेह नहीं है। और यही जापानीज फॉलो करते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, वो लोग भी चीनी की जगह गुड़ यूज कर लेते हैं, गन्ने का रस पी लेते हैं जब मीठा इनको चाहिए। तो मीठे में भी, स्वीट्स में भी गन्ने का रस ही एक ऐसी चीज है जो कि हेल्थ के लिए ठीक है। गन्ने का रस पी लेते हैं, वो गन्ने वाली चीनी यूज़ कर लेते हैं। तो वही हमको भी करना है, शुगर का यूज़ कम से कम करना है। उसके अलावा दोस्तों, आपके माँ बाप बचपन से आपको क्या सिखाते आए? बचपन में आप बोलते थे, मम्मी मुझे ये वाली सब्जी पसंद नहीं है लौकी की, आप लौकी मत बनाया करो। मुझे भिंडी पसंद नहीं है, आप भिंडी मत बनाओ, आलू बनाओ। तो हमारे माँ बाप क्या बोलते थे? बेटा सारी सब्जियाँ खानी चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट जापान के लोग फॉलो करके आज 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। वो लोग अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ इंक्लूड करते हैं और विभिन्न प्रकार की सब्जियां यूज करनी है। एक ही सब्जी को ऐसा नहीं है कि आप ठीक है तुरई खा रहे हो तो डेली तुरई खाते रहोगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि हर सब्जी में न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होती है। तो आपको बदल बदल के सब्जियां खानी है। डेली 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो 3 टाइम अलग सब्जी खाइए। अगर 3 टाइम अलग सब्जी नहीं खा सकते तो रोज कम से कम अलग सब्जी खाइए। एक दिन कटहल खा लिया, एक दिन कोई और वेजिटेबल खा ली, कटहल, लौकी, तुरई, अलग अलग वेजिटेबल खाइए। देखिए, जापान में जो लोकल वेजिटेबल्स हैं वो लोग वो खाते हैं। इंडिया में आप रहते हो तो आपको जो भी यहाँ पे वेजिटेबल्स अवेलेबल है ना, सारी ट्राई करो। आप जितनी भी सब्जियां आपके घर के आसपास मिलती हैं सबको बनाना सीखो, सबको खाओ। जितनी अलग अलग तरह की सब्जियां खाओगे उतना अलग अलग न्यूट्रिशन मिलेगा। और यही बात दोस्तों फलों पर भी लागू होती है। फल तो खाने ही चाहिए। जापानीज जो लंबा जीते हैं ना, वो बहुत ज्यादा फल खाते हैं, दिन में 5 बार फल खाते हैं। लेकिन फल खाने का भी मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप केला खा रहे हो तो रोज केला ही खा रहे हो, महीने भर 6 महीने तक रोज केला खा रहे हो। तो दोस्तों उससे एक न्यूट्रिशन मिलेगा ना। आपको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स भी खाने हैं। आप पपीता खाओ, अंगूर खाओ, सेब खाओ, जितने तरह के फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, सीजनल फ्रूट्स जो आ रहे हैं वो सारे खाओ। देखिए, जब आपकी अपनी फ्रूट की अपनी प्लेट भी बनाते हो ना, तो उसमें कई सारे रंग दिखने चाहिए। थोड़ी सी बचकानी बात है, लेकिन इससे क्या है, आपको आइडिया रहेगा कि आप कई तरह के फ्रूट्स खा रहे हो। जब आपकी प्लेट में आपको कई तरह के रंग दिखे ना, मिक्स फ्रूट, तो आप समझ जाओ कि आप सही से फ्रूट खा रहे हो। उसमें आपको आम भी दिखना चाहिए, उसमें आपको ऑरेंज भी दिखना चाहिए, उसमें आपको केला भी दिखना चाहिए। तो अलग अलग रंगों के जब आप फ्रूट्स आपके प्लेट में है तो आप इसका मतलब सही तरीके से फ्रूट खा रहे हो। तो कुल मिला के जितने तरह की सब्जी आपके मार्केट में अवेलेबल है इंडिया में, सारी खाओ। जितने तरह के फ्रूट्स अवेलेबल हैं सारे खाओ। डेली बदल बदल के खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, जो जापानीज लोग फॉलो करते हैं डाइट, वो होती है टी की। अब आप कहोगे टी तो भाई नुकसानदेह बोलते हैं डॉक्टर। देखिए दोस्तों, इंडिया में जो आप टी पीते हो ना, वो कबाड़ा है, जहर है। टी का मेल नहीं होता भाई। टी में आप ये जो दूध और शुगर मिलाते हो, इनकी तासीर अलग है। ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि आप शराब में दूध मिला रहे हो, उस तरह का हिसाब है।
तो टी से आपको दूर रहना है, ये वाली जो इंडिया वाली है। लेकिन मैं जो टी आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपकी जिंदगी बढ़ाएगी, जो कि आपको हार्ट अटैक से बचाएगी, जो कि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स को कम करेगी, वो है ग्रीन टी। अब आपको एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है दोस्तों? हमारे शरीर में सिंपल भाषा में समझ लो, ऑक्सीडेंट पैदा होते हैं, जो ऑक्सीडेंट हमारी सेल्स को जल्दी बूढ़ा करते हैं। उन ऑक्सीडेंट्स को खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स में भी होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं, और सबसे ज्यादा होते हैं ग्रीन टी में। ग्रीन टी में, व्हाइट टी में और जैस्मिन टी में। ये 3 तरह की टी है जो जापानीज दबा के पीते हैं, ग्रीन टी, व्हाइट टी, जैस्मिन टी। और दोस्तों इन टीज को पीने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिंपल पत्तियों को जो है पानी में डाला, उनका अर्क बन गया, उसे पी लिया, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, तब ये आपका दवाई का काम करेगा। डेली पियो, 3 से 4 बार पियो। आजकल तो दोस्तों ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, मैंने खुद चेक किया है। जैस्मिन टी भी अवेलेबल है इंडिया में, व्हाइट टी भी अवेलेबल है, ग्रीन टी तो आपको आसपास की दुकानों में भी आराम से मिल जाएगी। बात क्या है ना दोस्तों, ग्रीन टी और जैस्मिन टी और इस तरह की व्हाइट टी वगैरह में क्या है कि ये प्रोसेस टी नहीं होती है। आपके घर में जो टी रखी रहती है ना डिब्बे में काले काले से दाने, वो फर्मेंटेशन वगैरह पता नहीं दुनिया भर के प्रोसेस होते हैं उसमें। ग्रीन टी में क्या है, पत्तियां तोड़ी, उनको सुखाया और आपको सीधे दे दिया। इसलिए जब आप ग्रीन टी कभी लाओगे ना, तो उसकी पत्ती वाकई में आपको सूखी पत्तियों की तरह लगती है। जैसे तंबाकू की पत्तियां होती है, वैसे आपको चाय की पत्ती ग्रीन टी की लगती है। तो ग्रीन टी का आपको दबा के इंटेक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल खाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं। आपको शुगर का यूज़ कम से कम करना है, आपको सॉल्ट का यूज़ कम से कम करना है। ये सारी चीज़ें दोस्तों जापानीज फॉलो करते हैं, और इसी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा 100 साल से जो जीने वाले लोग हैं वो जापान में पाए जाते हैं, और खासकर ओकिनावा आइलैंड में पाए जाते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको जापानीज सीक्रेट मिल गया है डाइट का, जिससे आप 100 साल से ज़्यादा जी पाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेट कीजिए अगले वीडियो का दोस्तों। बाय।